कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि चुनाव के लिए अधिसूचना 13 अप्रैल को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि 20 अप्रैल है और 24 अप्रैल को नाम वापस लिए जा सकते हैं और उसके लिए एक चरण में 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को मतगणना होगी। हालांकि किसी भी राज्य का विधानसभा चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये चुनाव कई लिहाज से महत्वपूर्ण है, खासतौर पर कांग्रेस और विपक्ष के लिए। कांग्रेस के लिए यूं कि मोदी युग के उदय के बाद एक कई राज्यों में पराजय से जूझ रही भारत की सबसे पुरानी पार्टी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से एक मोमेंटम मिलता दिख रहा था, लेकिन सूरत की अदालत द्वारा राहुल गांधी को सुनाई गई सजा और उनकी सदस्यता की समाप्ति ने उसे एक बार फिर बड़ा सदमा पहुंचाया है। अब अगर इस चुनाव में पार्टी को अनुमान के मुताबिक सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से इस साल के अंत में होने वाले 3 महत्वपूर्ण राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और वहां भी पार्टी को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद बढ़ जाएगी। विपक्ष के लिए यूं कि सभी विपक्षी पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि मोदी और बीजेपी के अपराजय दिखने वाले विजय रथ को रोकने के लिए जरूरी है कि सभी एक साथ आएं, लेकिन सभी पार्टियों के नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। ऐसे कई नेता हैं जो चाहते हैं कि मोदी के खिलाफ उन्हें ही विपक्ष का चेहरा बनाया जाए। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी विपक्ष के साझा उम्मीदवार हों। अब तक कम से कम 2-3 फ्रंट पर विपक्षी एकता की कोशिश की जा रही थी। एक गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी वाले तीसरे मोर्चे की रूपरेखा भी तैयार होने लगी थी, लेकिन राहुल गांधी के चुनाव में उतरने की योग्यता पर सवालिया निशान लग जाने के बाद ऐसा लगता है कि फिर से सभी विपक्षी दल एकजुट हो सकते हैं। यदि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत होती है तो उसके लिए न केवल एक बड़ी राहत की बात होगी, बल्कि 2024 की एकता को भी एक दिशा मिल सकती है। कांग्रेस के लिए कर्नाटक में सुकून की बात यह है कि अभी तक के सभी चुनाव पूर्व सर्वे उसे या तो बीजेपी के साथ कांटे के टक्कर में दिखा रहे हैं या फिर उसकी जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। कांग्रेस का भी दावा है कि वो इस बार पूर्ण बहुमत के साथ कर्नाटक में सरकार बनाएगी। एबीपी के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से 115 से 127 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 68 से 80 सीटें, जेडीएस यानी जनता दल सेक्युलर को 23 से 35 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0 से 2 सीटें मिलने की संभावना है। एक तो इस सर्वे के आंकड़े हैं और दूसरी ओर बीजेपी की बेचैनी है। राज्य से ऐसी खबरें आई हैं कि बीजेपी अपने कई सीटिंग विधायकों का टिकट काट देगी, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि संभावना इस बात की भी है कि सिटिंग मुख्यमंत्री का भी टिकट कट सकता है। इसी वजह से पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को अपनी विजय संकल्प यात्रा रोक देनी पड़ी थी। चिकमंगलुरु में सिटिंग विधायक को टिकट न देने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया था। वहां पार्टी कार्यकर्ता ये मांग कर रहे थे कि वहां के तत्कालीन विधायक पीएम कुमारस्वामी को पार्टी का उम्मीदवार न बनाया जाए। उसके एक दिन पहले बीजेपी सांसद जीएम सिद्धेश्वरा ने कहा था कि चुनाव की घोषणा होने के बाद पार्टी की कोर कमेटी बैठकर फैसला लेगी कि किसे टिकट दिया जाए और किसे नहीं। ये कोई नहीं जानता कि किसे पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को भी मालूम नहीं कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं। कुल मिलाकर पार्टी के विधायकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इधर बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री बोम्मई ने यह आरोप लगाया है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार बीजेपी के विधायकों को फोन करके उन्हें टिकट का लालच देकर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जिन विधायकों को अपने टिकट कटने का अंदेशा होगा वो कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर में अपनी संभावनाएं जरूर तलाश कर रहे होंगे, लेकिन ऐसे नेताओं के पार्टी से जाने से बीजेपी को दोहरा लाभ मिल सकता है। एक तो ये कि अगर उनके टिकट वाला उम्मीदवार जीत गया तो ठीक, वरना नहीं भी जीता तो कांग्रेस के टिकट पर उसका बागी जीत गया तो संभावित दल बदलुओं की सूची में वो शामिल रहता है और चुनाव बाद बंदोबस्त में पार्टी के काम आ जाता है। बहरहाल
कांग्रेस भी अपनी जीत को लेकर काफी आशान्वित है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने शुरू से भाजपा के काले करतूतों का पर्दाफाश किया है। हमने यहां हर जगह बहुत काम किया है, हमारी जीतने की पूरी संभावनाएं हैं, इसलिए पीएम मोदी और गृह मंत्री खुद दौरा कर रहे हैं। खड़गे ने सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होगा। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि राज्य की कांग्रेस की गुटबाजी उसका बना बनाया खेल बिगाड़ सकती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि यहाँ कांग्रेस के फिलहाल 3 गुट हैं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का, दूसरा प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार का और तीसरा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का। अगर पार्टी ने इस गुटबाजी को संभाल लिया तो कर्नाटक की बाजी उसके हाथ लग सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।